नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस तो हम लोग हमेशा से पढ़ रहे हैं क्या होता है। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ना है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, जिससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जा सके। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट एट जस्ट बिलो द थैलेमस। अब इसका आउटर पार्ट क्या होगा? सेम है, वाइट रहेगा। और इनर पार्ट क्या होगा आपका? ग्रे रहेगा। ये चीज़ सब में अब सेम रहेगी। वेट इसका जो होता है वो करीब करीब 7 ग्राम के लगभग होता है। अब इसका हम लोग एक तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कैसा होता है। ये आपका जैसे ये है, तो ये आपका हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, और ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। तो यहाँ से जो आपकी वेन निकलती है वो होती है क्या? पोर्टल वेन होती है। पोर्टल वेन होती है, जो कि छोटी होती है। ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? अनमाइलिनेटेड होते हैं। क्लियर? अब क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इससे सिर्फ 2 और हार्मोन निकलते हैं। एक तो आपका निकलता है ऑक्सीटोसिन, और एक निकलता है आपका ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन निकलता है। और जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उससे कई सारे निकलते हैं, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, कई सारी चीज़ें इससे निकलती हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो एंडोक्राइन के कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका एंडोक्राइनल फंक्शन जो होता है वो। तो इसका एंडोक्राइनल क्या फंक्शन होता है? इसके एंडोक्राइनल फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एंडोक्राइनल फंक्शन है, जो हाइपोथैलेमस है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी को। इसका नाम क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये 6 हार्मोन्स जो है सिक्रीटरी करती है और 2 इनहिबिटरी करती है। तो जो 6 हार्मोन जो है वो क्या करती है आपकी? सिक्रीटरी करती है, और 2 क्या करती है? इनहिबिटरी करती है। क्लियर? और क्या होता है, इस जो 2 हार्मोन्स हैं वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, जो बता चुके हैं कहाँ से निकलते हैं, कौन से होते हैं? वो एंटी डायरेटिक होते हैं और ऑक्सीटोसिन होता है। 2 ऐसे हार्मोन हैं। अब दूसरा फंक्शन इसका क्या है? एक तो आपका हो गया एंडोक्राइनल फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन है आपका हंगर कंट्रोल का। जो हंगर कंट्रोल है वो भी इसी से होता है। तो हंगर कंट्रोल में क्या है? इसके 2 सब सेंटर होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका एपेटाइट, और दूसरा हो गया आपका सेटिस्फैक्ट्री। ये क्या करता है? एपेटाइट इंक्रीज़ करता है हंगर को, और ये आपका क्या करता है? डिक्रीज़ करता है हंगर को। यानी कि एक आपका क्या करता है? भूख बढ़ाता है, और एक आपकी भूख को कम करता है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। जो एपेटाइट है वो आपका क्या करेगा? भूख को बढ़ाएगा, और सेटिस्फैक्ट्री यानी कि सेटिस्फाई हो गए तो ये भूख को क्या करेगा? कम करेगा। तीसरा इसका फंक्शन क्या है आपका? थ्रस्ट को और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब चौथा फंक्शन जो कि इसका सबसे खास फंक्शन है वो है आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने का। ये हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा भी जो जो फंक्शंस है वो हम लोग आज पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। अब टेम्परेचर रेगुलेशन का है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का तो पता है 2 तरह से होता है। एक तो थर्मोलाइसिस होता है, और एक होता है आपका थर्मोजेनेसिस। तो जो इसका थर्मोलाइसिस यानी कि हीट को जो है आपका लॉस होती है, तो वो कहाँ से होती है? आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से होती है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस से होता है, यानी कि हीट का लॉस होना, लाइसिस मतलब टूटना, और जेनेसिस यानी कि हीट का बनना, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये कहाँ होती है प्रोडक्शन? पी से याद रखिएगा। तो ये होती है आपकी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से होता है। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर रेगुलेशन की बात है। अब बात कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है? ANS को
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस को। तो आप लोग क्लासेस नंबर 2 या 3 में ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब छठी बात आ गई, छठे नंबर पे क्या चीज़ हो गई? तो छठे नंबर पे आपका हो गया स्लीप को कंट्रोल करता है एडल्ट में। एडल्ट में कौन स्लीप कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। स्लीप, स्पेशल पॉइंट लिखिएगा, स्लीप कंट्रोल इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में ये स्लीप को कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। लेकिन अब एडल्ट में ये करता है तो बच्चों में कौन करेगा? तो चाइल्ड में कौन करेगा? आपका ये पीनियल ग्लैंड करेगा कंट्रोल। क्लियर? अब इसी के बारे में 2-4 अच्छी अच्छी चीज़ें और जान लेते हैं। हार्ट ऑफ एंडोक्राइन किसको कहते हैं? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और किंग ऑफ एंडोक्राइन किसको कहता है? तो हार्ट, अगर चलिए यही बता देते हैं, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन कहते हैं हाइपोथैलेमस को, और किंग ऑफ एंडोक्राइन कहते हैं आपके पिट्यूटरी को। ये हो गई कुछ जनरल चीज़ें। अब जो हम लोग का डायनसेफ्लॉन का फोर ब्रेन का लास्ट हिस्सा बचा है वो है आपका एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस।